जैन साथियों, जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर बात करेंगे मैथ के क्वेश्चन, और वो भी किस में आ रहे हैं, एसएससी जीडी पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर या फिर गुजरात पुलिस में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो भी कौन से हैं, मैथ के प्रतिशत यानी कि जो परसेंट वाले पूछे जा रहे हैं, उसके ऊपर हम 4 क्वेश्चन लेके आए और चारों अलग अलग क्वेश्चन है, इसी प्रकार के आपके पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन कौन से हैं, ये जो हम दे रखे हैं 2 क्वेश्चन, ये दोनों अलग हैं और ये दोनों अलग हैं दोनों। अब इसका जो फॉर्मूला है, ये कौन सा है, गोल विलियन पर आधारित, यानी कि गोल है कोई चीज का, लीटर में अगर है आ रखा है क्वेश्चन, तो उसके ऊपर आधारित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, नमक के 10 लीटर, यानी कि नमक के 10 लीटर घोल में 8% नमक है, यानी 10 लीटर का जो नमक का घोल है उसमें 8% नमक है। तो घोल में 2 लीटर पानी और मिलाने पर, यानी कि 2 लीटर पानी और डालने पर ने विलियन में कितने परसेंट नमक की मात्रा होगी। जो इसका जो फॉर्मूला है हमारा, जो लग जाएगा नया प्रतिशत। अभी आ गया नया प्रतिशत, मात्रा इंटू 8 इंटू 8, इसको बोलते हैं दर। दर अब इसके अंदर आ जाएगा परिवर्तन, परिवर्तन मात्रा, यानी कि जो मात्रा हम इसके अंदर डालेंगे किसी चीज की मात्रा, तो उसको, अब इसके अंदर देखो बिल्कुल ही फॉर्मूला सिंपल तरीके से फॉर्मूला लग रहा है। मात्रा कितनी है, 10 इंटू 8% आ गया। अब इसके अंदर मात्रा कितनी डाल रहे हैं हम, 2 प्लस पुरानी मात्रा कितनी है, 10 आ गया। अब इसको कर देंगे, 10 को 8 से गुणा करा कितना हो गया, 80, और इसको जोड़ा तो 12, इसको भाग दो, 12 पंजू 60, 6 आ गया। 6 से ही कितना आ जाएगा इसमें हमारा, 6 से ही 2/3, यानी कि ये इसका परसेंट आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करोगे, इसको भागाकार करोगे, इसको कटिंग करोगे, तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। यानी 6 से ही 2/3% उसके अंदर कितना नमक रह गया है। जो 8% बताया था ना हमारे को, वो 8% नमक। अभी जब 2 लीटर पानी और मिलाने के बाद में 12 लीटर हमारे पास पानी हो गया है, उस 12 लीटर में वही नमक है की मात्रा पूछिए कितने पर हो गई है, तो 6 से ही 2/3 की मात्रा हो गई है। अब सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो लीटर के बाद में इसको गर्म कर लिया है, तो उसके बाद में जो उड़ गया है उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। नहीं, ये तो मिला दिया, गर्म करने के बाद में उड़ गया, तो उसके बाद में नमक के 5 लीटर, नमक के 5 लीटर घोल में 12% नमक है। नमक के 5 लीटर घोल में 12% नमक है। यदि इस मिश्रण को, यानी कि इस मिश्रण को या इस विलयन को गर्म करने पर वस्पा द्वारा, यानी भाप द्वारा 1 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, 1 लीटर पानी उड़ा दिया, तो नया मिश्रण, अब जो नया मिश्रण होगा उसमें नमक की मात्रा कितने परसेंट होगी। यहां पर दे ही रखा था कितनी, 12% नमक है। 5 लीटर पानी में 12% नमक है। अब इसको 1 लीटर हमने उड़ा दिया, 1 लीटर पानी गर्म करने के बाद में भाप से उड़ा दिया, वसा से द्वारा उड़ा दिया गया है। अब इसके अंदर कितना बचेगा, फॉर्मूला वही लग जाएगा, 5 इंटू, इसमें फॉर्मूला वही लग गया, 5 इंटू 12 आ गया बटा। अब इसके अंदर कितना लीटर उड़ा रहे हैं हम लोग, 5 माइनस 1, इधर क्या था, हम इसके अंदर डाल रहे थे, ये 2 लीटर पानी डाल रहे थे, ये डाल रहे थे, और इसके अंदर हम उड़ा रहे हैं, इसके अंदर पानी उड़ा रहे हैं। अब इसका आ जाएगा कितना, 12 पंजू 60,
बटा 4। अब इसका कितना परसेंट हो जाएगा? कटिंग करना आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इसको भाग दे देना है। 15 चौके कितना होता है? 60 होते हैं, तो 15%। अब इसके अंदर जो फिर भी आसान तरीके से सोच लो, फॉर्मूला यही लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नमक के 5 लीटर के घोल में 12% नमक है, 5 लीटर के घोल में 12% नमक है, इनटू आ गया। यदि इस मिश्रण को गर्म करके वसा द्वारा भाप के द्वारा 1 लीटर पानी उड़ा दिया जाए, तो जो नया मिश्रण है वो तैयार होगा तो कितने परसेंट होगा, ये देखना है आपने। तो सीधा सिंपल तरीका, फॉर्मूला यही लग जाएगा। मात्रा, यानी मात्रा कितनी है अपने पास? 5 लीटर मात्रा है। जो फॉर्मूला है इसका, नया मिश्रण। अब नया मिश्रण में तैयार करना है तो मात्रा इनटू दर बटा परिवर्तन मात्रा। अब परिवर्तन मात्रा है तो वो क्या है? प्लस या फिर माइनस में हो जाएगी। अगर प्लस में दे रखा है तो प्लस में हो जाएगी। यहां पर इसमें जोड़ा है तो जोड़ देंगे, अगर घटाना है तो घटा देंगे। ये फिर पूरा सिंपल तरीके से आ गया। ये वो है, अगर आपके आ गए ना इस प्रकार फॉर्मूला, तो इसी प्रकार करना है। अब हमने क्वेश्चन नंबर डाल रखा है जो 3 नंबर आ गया। नोट, अधिक व कम प्रतिशत, अधिक या कम प्रतिशत के अंदर इसको डाला गया है। इसके अंदर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है आप लोगों को। एक टीवी की कीमत, यानी कि एक टीवी की कीमत कितनी है? 9,000 रुपए है। यदि टीवी की कीमत हर वर्ष, हर साल 10% की कमी हो जाती है, तो बताओ 2 वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या होगा? यानी कि टीवी नया लिया है तो उसमें कमी होगी ना, तो उसका जो फॉर्मूला लगा के हम इसको अच्छे से करेंगे। इसके अंदर देखना एक चीज, ये परसेंट वाला जो डाल रखा है मूल्य क्या होगा, तो चक्रवर्ती ब्याज वाला जो फॉर्मूला है वो ही लग जाएंगे पूरा। 2 वर्ष बाद टीवी का मूल्य, 2 वर्ष बाद टीवी का मूल्य आ गया। ठीक, 2 वर्ष बाद टीवी का मूल्य। अभी 9,000 इंटू कितना परसेंट हो रहा है? 10% हो रहा है, तो माइनस हो जाएगा। कितने माइनस हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 90 इंटू 100, यानी 100% में माइनस हो जाएगा। इंटू कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, इंटू 90/100, यानी दोनों साल इसके अंदर आ गए हैं। जो चक्रवर्ती ब्याज वाला जो फॉर्मूले है ना वो इसके अंदर लग रहे हैं। अब इसमें से 2 जीरो में से ये दोनों जीरो काट दी, और ये दोनों से ये दोनों जीरो काट दी, यानी कि 90 इंटू 9 इंटू 9, इसको गुणा करने से हमारे पास कितना आ रहा है? 7,290, ये गुणा करने से। अब इसके बाद में 2 साल बाद में उसकी कीमत कितनी रह जाएगी? जो 9,000 का टीवी था और 7,290 रुपए उसकी कीमत रह जाएगी। अभी आ गया हमारे पास क्वेश्चन एक और, कि यदि y x से 80% अधिक है, x y से 80% अधिक है, तो y x से कितना परसेंट कम है? ये कम वाला है, तो इसके अंदर बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। इसको कितना परसेंट है? परसेंट कितना कम है? ये है 80% कम है, 80। अब इसको अगर हम करेंगे 80% को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 इंटू 1/100, 1/100 आ गया। अब इसको अगर कटिंग करेंगे
तो आ जाएगा 4/5 बराबर 4/5। ये इसका फॉर्मूला होगा, यानी कि 4 + 5 बराबर 9 हो गया। और y कितने परसेंट उससे, y x से कितना परसेंट है, कम है। कितना परसेंट है, कम है। तो 9 - 5 इंटू 100/9। अब इसको कटिंग कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4/9 इंटू 100। कटिंग करके देखेंगे तो इसको 44.44% उससे कम है। बिल्कुल, कोई भी अगर सवाल आपको अगर आसान तरीके से करने हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। अगर 80 आ गया तो 80 का परसेंट कितना आ जाएगा, अगर 80 दे रखा है, 80% आ गया है तो बटा 100 इंटू हो जाएगा ये। अब इसको कटिंग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5 आ गया। और हर वीडियो में हर वीडियो के अंदर हर चीज की जानकारी दे रहे हैं, हर चीज की। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको हर चीज की दिया। अब एक और भर्ती आ रखी है, उसके ऊपर और बात कर लेते हैं। देखो, एक है MES की भर्ती है, ठीक है, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। इसके अंदर 10वीं और तीनों के लिए पास है, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन कंप्लीट उसके लिए। इसके बाद में ITBP की एक भर्ती आ रखी है, SC यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती आ रखी है। इसके अंदर सिर्फ किसी भी सब्जेक्ट में, कोई ऐसा नहीं लिखा है, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और अभी एक भर्ती वो चली गई है, उसके कुछ नहीं है। तो ये 2 भर्ती आर्मी की आ रखी है। इन दोनों भर्तियों में आप अप्लाई कर सकते हो। वो लोग कि जिन लोगों ने SSC GD की तैयारी नहीं करी है कि यार मेरा तो पेपर में रिटर्न में मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। और राजस्थान वालों के लिए जो जेल प्रेरी थी, जेल प्रेरी की जो तैयारी करी है उसका जो रिटर्न होगा उसके अंदर भी ये आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और SSC GD में जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो ये मिलिट्री का, आर्मी का फॉर्म भर सकते हैं, आर्मी का फॉर्म भरते हैं। और हर वीडियो के अंदर हमारा मोबाइल नंबर मिल ही जाए, लेकिन फिर भी मैं फिर लिख देता हूं 6367863202 और हेड कांस्टेबल XBSF। पूरा बायोडाटा मिल जाएगा आपको, पूरा बायोडाटा, कि जो लोग घर बैठे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, ऑफलाइन ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताना चाह रहे हैं कि आप निराश होने की जरूरत नहीं है, घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो। सिर्फ फॉर्मूला में एक बार आपने देखना है, आपने इनको बदली करके देख लेना है। जो आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे ये 10 लीटर है, इस 10 लीटर को आपने बदली करके देख लेना है कि मेरा फॉर्मूला सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये 8% दे रखा है, इसको भी आपने बदली करके देख लेना है। 2 लीटर की जगह भी बदली करके देख लेना है। जो क्वेश्चन आएंगे आपको, क्वेश्चन बनाने वाला पहले आंसर जरूर, अगर सही आ रहा है तो बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। अगर इसके अंदर 15 कर दिया जाए, इधर 10 कर देंगे, ठीक, और ये 2 ही है, ये 15
जो आ गया 10 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो 10 की जगह 15 हो जाएगा और इधर 8 की जगह 10 हो जाएगा। अब इसका जो मिश्र घोल है, मिश्र घोल जोड़ रहा है, तो ये भी आपका बदली हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस 10। अभी यहां पर जो है ये भी बदली हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 150 बटा ये कितना हो जाएगा 25। अब इसको काट दो, अगर कटिंग हो रहा है तो काट सकते हो इसको। इसका जो परसेंट आएगा वो आपको क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत बहुत जो लोग तैयारी कर रहे हैं और वीडियो में देख रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो लेकिन एक बात है, वीडियो को लाइक करें और हर वीडियो में कमेंट होना चाहिए ताकि हमारे को ये पता चले कि ये बंदा हमारा वीडियो देख रहा है, तो उसको हम कोई भी अगर सॉल्यूशन होगा तो हम उसके रिप्लाई दे सकते हैं। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।